विनोद बंसल जी का मैं रुक करती हूँ। विनोद बंसल जी, आप मुझे बताइए कि इस देश में 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसके खिलाफ अश्विनी उपाध्याय जी जो अभी बीच में बोल रहे थे कि साहब वो सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, हाँ बिल्कुल पेंडिंग है अश्विनी जी, आप ही ने याचिका लगाई थी, अन्य याचिकाएं भी हैं जिसमें 2021 से लगातार केंद्र सरकार से कहा जा रहा है कि जवाब दीजिए, लेकिन 2021 से अब 2023 में आ गए हैं हम, 2021 मार्च से केंद्र से जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन अभी तक जवाब नहीं दिया है। अब 31 अक्टूबर तक फिर से समय बढ़ाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साहब आ रही हूं, प्लीज इंतजार कीजिए अपनी बारी का। मेरे साथ अभी दो मेहमान और हैं, मुझे जरा दर्शकों को जानकारी देने दीजिए सर, ताकि गलत मैसेज ना जाए। बेहद संवेदनशील मुद्दा है और मैं चाहती हूं कि आप लोग सब कोऑपरेट करें, संयम से अपनी अपनी बात रखें। विनोद बंसल साहब, मैं बस इतना जानना चाह रही हूं कि जब 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अभी अस्तित्व में है, उसके बावजूद यह कहना कि साहब ऐतिहासिक भूल हुई है, प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आए कि साहब समाधान हो, इसका मतलब क्या है? मतलब इसका साफ है, ठीक है। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कोई चैलेंज नहीं कर रहा, ना ही उसको रिपेयरमेंट किया और उसको हटाने की बात कर रहा। ठीक है, बीच में बोलना है, जरा इनको संभालिए। प्लीज वारिस पठान साहब प्लीज जरा सा अपनी बारी का इंतजार कीजिए सर, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। आइए विनोद बंसल जी। रोमाना जी, मैं कह रहा हूँ, देखो 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी पता है, उच्च न्यायालय को भी पता है, मुझे लगता है अधीनस्थ न्यायालय को भी पता है। और ये सब न्यायालय ने इस बात को सोच करके, विचार करके ये सब जो सर्वे का ऑर्डर दिया है ना जी, ऐसा तो नहीं है कि उन सारे न्यायालयों से ऊपर ये वारिस पठान हो गए, या जो लोग बार बार 1991 चिल्ला रहे हैं, जिन्होंने एक ही बात तोते की तरह रट रखे हैं। तीन बातें, एक तो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, दूसरा बाबा साहब का संविधान, और तीसरा जो है न्याय व्यवस्था का, और तीनों का ये पालन नहीं करते। मैं कहता हूँ 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कह चुका, हाई कोर्ट कह चुका, नंबर 1। नंबर टू ये कि ये जो जिसकी बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, आप क्या कह रहे हो सर? तर्क तो रखिए ना। कुछ नहीं कहा है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी 26 जुलाई तक, और सर्वे पर हाई कोर्ट ने सुनवाई कर ली है। 3 अगस्त को फैसला आना है। अभी निचली अदालत ने सर्वे की इजाजत दी थी सर। जरा जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स रखने चाहिए हम लोगों को, दर्शकों को गुमराह नहीं करना चाहिए। अब आप बताइए ना मुझे 1991, मैं आपसे ही मैं जानना चाह रही हूँ, सवाल सुन लीजिए और प्लीज सवाल का जवाब दीजिए। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर लागू है तो फिर ऐसे में ये कहना कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है, प्रस्ताव लाया जाए, समाधान की बात की जाए, इसके मायने क्या हैं? आप बताइए ना मुझे। रोमाना जी, मैं आपकी बात को स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ, आपको बताया मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने के लिए जाना जाता हूँ, मैं इधर उधर की बातें नहीं करता। 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहा था कि जो काशी विश्वनाथ के मामले में सर्वे पर वो अप्लाई नहीं होता, जब तो फिर सर्वे पर क्यों भाग रहे हैं ये? मैं कहना चाहता हूँ, जब सत्यों को अन्वेषण जब हो रहा है, कोई चीज मान लो एक्सपोज हो रही है, तो इससे डरते क्यों भाई? सर्वे होना दो ना, सर्वे से कौन सा उसका स्टेटस बन जाएगा? और सर्वे में कौन सा 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है? और लागू होता है तो वो न्यायालय का काम है, आप जाइए ना न्यायालय में। ये लोगों को भड़काने से क्या फायदा? ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि काम न्यायालय का है सर, यही तो बुनियादी सवाल है ना कि काम न्यायालय का है, मामला अदालत में है, बावजूद उसके संवैधानिक पद पर बैठे, संविधान की शपथ लिए हुए मुख्यमंत्री जो है वो इस मामले पर अपनी राय दे देते हैं। नहीं, आप जो बात कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ा रही हूँ। यास्मीन फारूकी जी की बारी अभी नहीं आई है सर। अच्छा 30 सेकंड का समय लीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं यास्मीन जी के पास चल रही हूँ। 30 सेकंड का टाइमर लेकर आइए विनोद बंसल जी, 30 सेकंड में बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, 30 सेकंड में कोई बोला नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए कि पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है, एक बात यही तो कही है, कभी जो तथ्य और सत्य रिकॉर्ड पे हैं। अब मुझे बताइए, जो बातें कही वो गलत कही है क्या? एक बात। दूसरी बात यह कि क्या संविधान के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या कोई रिकंसिलिएशन की बात नहीं कर सकता? क्या ये नहीं कह सकता कि सांप्रदायिक सौहार्द के साथ ये देश चले? आखिरकार वो जो सच्चाई है उसके साथ देश चले। सच्चाई को छुपाने वालों के साथ देश क्यों खड़ा होना चाहता है? आखिरकार मैं कहता हूँ, जो सत्य के अन्वेषण के लिए मान लो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो उसको होने दो। और अगर मान लो आपको तथ्य सामने नजर आ रहे हैं तो उससे भागने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इनको सीधा कह देना चाहिए कि मंदिर किसका है और ये पूजा किसकी होनी चाहिए। आखिरकार वो औरंगजेब से आपका क्या रिश्ता है? मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ बस। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।